गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के क्लास 7 के द रेस्पॉन्सिबल किंग क्लास में आपका स्वागत है। तो इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। Today we are going to see the last lesson for your first term examination। आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो ये लेसन आपका बाकी था। तो लेसन शुरू करने से पहले हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। When you think everything is someone's fault, यानी कि जब आप सोचते हैं कि हर चीज किसी की गलती है, किसी और की गलती है, you will suffer a lot। तुम्हें बहुत मुश्किलें होगी। When you realize that everything springs ओनली फ्रॉम योर सेल्फ, यानी कि हर चीज जो दुनिया में है वो आपसे ही निकल के आती है। यू विल लर्न बोथ पीस एंड जॉय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से क्या समझ में आता है? आज हम रेस्पॉन्सिबल किंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उस ये लेसन शुरू करने से पहले यहाँ पे एक विचार है। व्हेन यू थिंक एवरीथिंग इज समवन्स फॉल्ट, हमेशा आप ऐसे सोचते हैं कि हर चीज किसी और की गलती है। फॉल्ट यानी कि गलती। यू विल सफर अ लॉट। सफर यानी कि आपको बहुत दुख होगा या हानि होगा। व्हेन यू रियलाइज, जब आप एहसास करते हैं दैट एवरीथिंग, जो भी दुनिया में है, स्प्रिंग्स ओनली फ्रॉम योर सेल्फ, यानी कि आप दुख हो या सुख हो या कुछ चीज़ें गलत हो तो वो आप अपने तरफ से थोड़ा सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। तब आप क्या समझेंगे? यू विल लर्न बोथ पीस एंड जॉय। तब आप मन में शांति और अपने आप जो अपने जगह पे है वो शांति आप ला पाएंगे, और जॉय यानी कि खुशी भी ला पाएंगे। तो इसी के साथ, इसी सोच के साथ हम आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। बच्चों, क्लास के और बढ़ने से पहले हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, लेट्स डिस्कस। इररेस्पॉन्सिबल। इररेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? गैर जिम्मेदार। क्या मतलब है? गैर जिम्मेदार। जो गैर जिम्मेदार आदमी को या औरत को क्या कहते हैं? इररेस्पॉन्सिबल मैन और वुमेन। तो इररेस्पॉन्सिबल का मतलब है, रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? जिम्मेदार। इररेस्पॉन्सिबल का मतलब है गैर जिम्मेदार। ओके बच्चों, ये जो देख रहे हैं ये प्रीफिक्स है, आपने पिछले क्लास में देखा था। अनहैप्पी, अनहैप्पी, वैसे ये रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, इर का मतलब इररेस्पॉन्सिबल, यानी उससे पहले एक प्रीफिक्स ऐड कर दिया तो क्या बन गया? गैर जिम्मेदार बन गया। ओके। फिर हम देख रहे हैं चैरियट, एक शब्द आता है, उसका मतलब है रथ, जो कृष्ण भगवान ने चलाया था अर्जुन के साथ, वो जैसे वो चैरियट कहा जाता है। मोंड का मतलब क्या है? जब कोई दर्द से या बहुत एक नाराजी से आवाज बनाते हैं, आह भरी आवाज बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मोंड कहते हैं। वजीर, यानी कि जब ही मोंड द डेथ ऑफ हिज फादर, उस उनके पिता का अ, जो डेथ हो गया है, गुजर गए हैं, उसका जो गम उन्होंने मनाया या दुख उनको हुआ, तो मोurned हिज फादर्स डेथ। ही मोurned इन पेन, यानी कि वो दर्द में रोया या चिल्लाया या आवाज किया। तो वजीर का मतलब यह क्या है? वजीर। ठीक है, ये दोनों एक ही मतलब है, वजीर। कार्ट का मतलब क्या है? लकड़ी की गाड़ी। कार्ट का मतलब क्या है? लकड़ी की गाड़ी। चैरियट का मतलब है रथ। कार्ट भी एक तरह का एक व्हीकल है, वाहन है। ये कौन सी है? लकड़ी की गाड़ी है। जो हम ठेले होते हैं, वहां पे हमें पानी पूरी मिलता है, वह सब लकड़ी की गाड़ी है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कार्ट। हम ठेले होते हैं, आपने देखा होगा, पानी पूरी उसमें बेचते होंगे, भेलपूरी बेचते होंगे सड़क पे, उसको हम क्या कहते हैं? ठेला कहते हैं। तो उस वो किससे बनती है? बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है, और उसको धक्का दे सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्ट, CART। ठीक है। बॉदर, अभी आप यहाँ पे एक आर डालो तो ये ब्रदर बन जाता है, बट ये ब्रदर नहीं है, ध्यान से पढ़िए, बॉदर है। बॉदर का मतलब क्या है? चिंतित। क्या है मतलब? चिंतित। फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या है? झुंड। झुंड यानी कि फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि अनेक शीप है, उसको फ्लॉक कहा जाता है। स्टंड। स्टंड यानी कि चकित हुआ।
जैसे कि ही इज अस्टोनिश का मतलब क्या है, आश्चर्यचकित होना। स्टन्ड का मतलब होता है चकित हुआ। डिजर्व्स का मतलब क्या है, योग्य होना, क्या होना, योग्य होना। यू डिजर्व दिस, तुम इसके लिए योग्य हो। अशेम्ड, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा हुआ। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अब खुद पर शर्मिंदा हो रहा था, उसे हुआ। ठीक है, तो अभी बच्चों यहाँ पे लेसन शुरू करते हैं। हमने कार्ट, बॉदर, फ्लॉग, बहुत सारे अनेक अलग अलग शब्द सीखे हैं। ये सब थोड़े डिफरेंट हैं, आपने पहले लेसन्स में नहीं पढ़ा होगा, तो ध्यान से नोटबुक में लिख लीजिएगा। अभी बच्चों मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और स्क्रीन शेयर में हम लेसन पहले देखेंगे। लेसन आपका कौन सा लेसन है, द रेस्पॉन्सिबल किंग। प्यारे बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है, तो हम आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो बच्चों एक्टिवली चैट बॉक्स में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा अगर लेसन शुरू हो जाता है तो। 1 मिनट बच्चों। अभी वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको लेसन प्रॉपरली दिखेगा। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। ओके, तो लेसन शुरू कर रहे हैं। यस, पिंडरा के बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला जो है, वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय पे, देर वॉज अ किंग, वहां पे एक राजा, देर वॉज अ एक राजा था, हु लिव्ड इन अ पैलेस, वो कहाँ पे, पैलेस का मतलब है महल पे रहते थे, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। बैंक का मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ी है कि आप जो बैंक जाते हैं पैसा मनी ट्रांसफर करने के लिए, वो बैंक है। नहीं, यहाँ पे बैंक्स ऑफ रिवर यानी कि नदी के तट पर। जो पैलेस कहाँ था, नदी के तट पर। पैलेस में कौन रहता था, किंग, अ राजा। ही वॉज अनहैप्पी, क्या था, यहाँ क्या कैसे थे वो, उदास थे। यहाँ पे उनका चेहरा देख के क्या समझ में आता है, ही वॉज अनहैप्पी। ये भी एक, हैप्पी का मतलब खुश, अनहैप्पी का मतलब है ना खुश। सो ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, जो उनके प्रजा है, जो उनके राज्य के, राज्य में प्रजा रहती है ना बच्चों, लोग रहते हैं ना जिन पे वो राज्य करते हैं, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेर इररेस्पॉन्सिबल। इररेस्पॉन्सिबल का मीनिंग हमने पहले ही देख लिया है। इररेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, गैर जिम्मेदार होता है। क्या होता है, गैर जिम्मेदार। So once upon a time there was a king who lived in a palace on the banks of a river. He was unhappy because the king of his people of his kingdom were irresponsible. तो आगे बढ़ते हुए लेसन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फिर क्या होता है, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, हर बार जब वो अपने चैरियट में, चैरियट का मतलब हमने देखा था, चैरियट का मतलब क्या है, रथ। एवरी टाइम यानी हर एक बार, ही वेंट आउट यानी कि बाहर जाते हैं, इन हिज चैरियट, ही यूज टू सी स्टोन्स, क्या देखते थे, पत्थर देखते थे, एंड रबिश, यानी कि रबिश यानी कि क्या होता है, जो कचरा होता है, एंड रबिश लाइंग ऑन द रोज। पिंडरा के बच्चे तो अच्छी तरह सुन रहे हैं, फोटो आ चुका है। सो एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। तो सड़क पे, रोड्स का मतलब ये जो भी सड़क पे है, वहां पे क्या रहते थे, पत्थर रहता था, और फिर क्या रहता था वहां पे, वहां पे कचरा रहता था। तो जब चैरियट सब क्या होता है, उसको इसके ऊपर पत्थर पे चढ़ाने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घोड़े पे सवार होता है चैरियट। तो ये इशू होता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, सेल्ड इन हिज बोट यानी कि जब वो क्या हो करते हैं, नदी में जब बोट में जाते हैं, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, जो नदी है बहुत गंदी थी, पूरे उसमें भी कचरा डाल रखा था। सो एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, क्या देखते थे, स्टोन्स एंड रबिश lying on the roads. Every time he sailed in his boat, he found the
रिवर वेरी डर्टी, क्या उन्होंने देखा कि जो नदी है वो भी गंदगी से भरी है। वेरी डर्टी, वेरी गुड सायरा स्कूल। अलास, देखो कैसे यहाँ पे कचरा डाल रखा है। तो अलास वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, तो क्या पूछ रहा, अलास मतलब अरे, ऐसे बोलते हैं ना हम, उसको हम अलास ऐसे कहते हैं, एक्सप्रेशन है ये। वाई आर माई पीपल, क्यों मेरे जो लोग हैं, मेरे जो प्रजा है, वाई आर माई पीपल सो इर्रेस्पॉन्सिबल, इर्रेस्पॉन्सिबल क्यों मेरे जो प्रजा है, मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, वो क्यों इतने गैर जिम्मेदार है। ही मोन्ड, मोन्ड का मतलब है दुख, एक तरह का दुख हो तभी हम यहाँ पे ही मोन्ड कहते हैं। आह भरी आवाज में उन्होंने क्या कहा, अलास वाई आर माई पीपल सो इर्रेस्पॉन्सिबल, एक दुख के साथ मन में कहा। ओके, किसने कहा ये चीज, द किंग, किंग ने कहा। डोमेला से बच्ची ने अच्छी तरह ये बना रखा है नोटबुक में, वेरी गुड। ओके, अभी अगला, वाई डू दे कीप द roads, why do they not keep the roads clean, why do they not keep the roads clean, क्यों वह सड़क को साफ नहीं रखते, ऐसे पूछ रहे हैं। he thought, he वो सोच रहे हैं, for a while and said I must teach them a lesson, मुझे उन्हें एक सबक सिखाना है, lesson यानी कि सबक सिखाना, I must teach them a lesson। so why do they not keep the roads clean, क्यों सड़क को साफ नहीं रखते हैं। he thought for a while and said I must teach them a lesson, मुझे उन्हें एक सबक सिखाना, lesson यानी कि पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना को lesson कहते हैं। ठीक है, नौ आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो आगे बढ़ते हुए क्या सबक सिखाते हैं देखते हैं। वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक दिन क्या किया उन्होंने, एक जो झोला है या एक बैग है, उसमें क्या थे, सोने के सिक्के थे, गोल्ड कॉइन्स। ही टुक इट इन द नाइट विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, मेन रोड को क्या कहते हैं, जो चौड़ा होता है और बहुत सारे लोग उससे गुजरते हैं, उसको हम मेन रोड कहते हैं। with him and went to the main road, his वजीर was also with him, वजीर का मतलब अपने उनके वजीर भी उनके साथ थे। One night he took a bag of gold coins with him and went to the main road. His वजीर also was with him. उनके वजीर भी उनके साथ थे। तो क्या हुआ देखते हैं। He saw a pit in the middle of the road, तो उन्होंने पिट का मतलब एक गड्ढा, एक गड्ढा देखा। कहाँ पे, मिडिल ऑफ द रोड का मतलब क्या है, सड़क को, सड़क के बीच में, मिडिल का मतलब है बीच में, ठीक है। He saw a pit in the middle of the रोड, ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, तो पिट यानी कि एक गड्ढा है वहां पे सड़क पे, और उसमें उन्होंने क्या डाला, उन्होंने सोने के सिक्के डाले, गोल्ड कॉइन। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन, तो उसके बाद जो गड्ढे के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक बड़ा जो पत्थर है उन्होंने उसके ऊपर रख दिया। तो ऐसे एक गड्ढा ऑलरेडी था वहां पे, ऑलरेडी रोड पे था, वहां पे उन्होंने गोल्ड के सिक्के ऐसे बना डाल के फिर उसके ऊपर क्या किया, उसको ढक दिया था एक बड़े से एक स्टोन के साथ। किसने, किंग और वजीर ने ये चीज किया। अभी देखते हैं क्या इससे क्या सबक सीख सकते हैं, देखते हैं चले। नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे का मतलब है अगले दिन। नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट, कार्ट का मतलब क्या है, लकड़ी की गाड़ी, उसके थैले में। वो नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वाज फुल ऑफ कोल, किससे वो बड़ा था, कोल से, कोला, कोला जो है उससे भरा हुआ एक कार्ट। कौन लेके आया, एक आदमी, कहाँ पे, सड़क पे लेके आया। तो अगला क्या होता है देखते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। ही सॉ द बिग स्टोन, ही सॉ द बिग स्टोन, तो क्या हुआ, कोले भरी एक लकड़ी की गाड़ी यानी कि कार्ट में, ही सॉ द
वो लेके आया था सड़क पे। देन व्हाट ही डिड, ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। तो जो सड़क के बीचों बीच, क्या उन्होंने देखा, ये सड़क है तो बीचों बीच क्या देखा, एक बड़ा पत्थर देखा। व्हाट ही डिड, बट ही वॉज नॉट वरीड, वो चिंतित नहीं हुए। वरीड यानी कि चिंतित, नॉट वरीड यानी कि ना, चिंतित नहीं हुए। अबाउट इट, तो उसके कारण वो परेशान नहीं हुए। ही ड्रोव हिज कार्ट, उसने अपने कार्ट को कहाँ चलाया, राउंड द स्टोन। तो अगर यहाँ से वो गुजर रहा है, सड़क के बीच में उनको क्या आया, वहां पे एक पत्थर देखा, तो उसने क्या किया, ऐसे घूम के चला गया। क्या किया, ही वेंट राउंड द कार्ट, इस प्रकार से घूम के वह चला गए। तो उनको कोई भी उससे कोई भी मुश्किल या परेशानी नहीं हुई। हम ऐसे कोई बड़ा पत्थर देखेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसको साफ करके निकाल के रखने के लिए, कोई भी उसमें टक्कर खा के गिर सकता है, वैसे सोचेंगे ना। उजाला प्रजापति और साक्षी प्रजापति, वेरी गुड, वे बहुत अच्छी तरह नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं लेसन में क्या होता है। देन अनदर मैन केम अलोंग, अनदर यानी कि और एक आदमी आया, केम अलोंग यानी कि वो भी आया, विद अ फ्लॉक ऑफ शीप। केम अलोंग यानी कि उसके साथ कौन आया, विद अ फ्लॉक ऑफ शीप यानी जो शीप का एक झुंड, एंड गोट, फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसका जो एक्सरसाइज है आपके बुक बैक में है, जिसका शॉर्ट वीडियो बना के हमने यूट्यूब में अपलोड किया है, आप जाके प्लीज जरूर उसको देखें और उससे उसको पढ़िए ताकि आप एग्जाम पे अच्छी तरह लिख सके। देन अनदर मैन केम अलोंग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट। फिर क्या होता है देखें, तो अभी सड़क के बीच में अभी भी वो पत्थर वहीं पे है, क्योंकि वो जो पहला आदमी था उसने निकाला नहीं था। तो अभी ये आदमी क्या करता है देखते हैं। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, कितना मतलब, डिड नॉट, नॉट का मतलब अटेंशन नहीं दिया, अटेंशन यानी कि ध्यान, उसने ही डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, इट का मतलब यहाँ पे इट को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोनाउन है, किसको बता रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टोन के बारे, जो बड़ा पत्थर है उसके बारे में उसने ध्यान ही नहीं, नजरअंदाज कर दिया। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक यानी कि, ड्रोव हिज फ्लॉक यानी कि अपने जो बकरी है, गोट है, उसको सब क्या किया उसने, उसको भगाया, कहाँ पे, ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। उसने भी अगर यहाँ पे पत्थर था तो उसने क्या किया, उसने ऐसे, बकरी यहाँ पे रुका था तो उसके बगल से निकल गए, राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। तो ये चीज ये दूसरे आदमी ने भी ये किया। अगला क्या होता है पाठ में देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस जी, मैम आ चुका है, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ऐसे एक बड़ा पत्थर है। मेनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ट अलोंग, यानी कि मेनी अदर यानी कि ढेर सारे लोग, पीपल ऑल्सो पास यानी कि वो भी वहां से, पास यानी कि वहां से गुजरना, ऑल्सो पास अलोंग द सेम रोड, वही जो सड़क है, वही सड़क से जहाँ पे बड़ा पत्थर है वहां से हम कौन गया, जो हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग वहां से गुजरे। बट उन्होंने क्या किया देखें, बट ऑल ऑफ देम, सारे लोग, वर सो इररेस्पॉन्सिबल, वो कितने गैर जिम्मेदार थे, दैट दे डिड नॉट बॉदर, यहाँ पे देखिए दे डिड नॉट बॉदर, बॉदर का मतलब क्या है, चिंतित होना, नॉट बॉदर्ड का मतलब है अचिंतित होना, उनको कोई चिंता नहीं हो रही है। टू रिमूव द स्टोन, तो कोई भी, जो भी लोग आके गए वहां से गुजर के गए, ऑल्सो पास्ट का मतलब है वहां से गुजरना, तो गुजर के गए, कोई किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई, उनको कोई चिंता नहीं कि उतना बड़ा पत्थर सड़क के बीचों बीच है। बट ऑल ऑफ देम, बिकॉज क्योंकि वो सब क्या थे, इररेस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदार थे। तो चले आगे बढ़ते हुए लेसन को देखते हैं क्या होता है। फाइनली, फाइनली के ना अंत में, द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल, फाइनली द किंग जो है, वो क्या, राजा जो है, कॉल्ड ऑल द पीपल, सब लोग को बुलाए, कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, उन्होंने कहा, कम, अच्छा आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, चलो जो सड़क से जो पत्थर है वो हम निकालते हैं, हटाते हैं। सो फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। अगला क्या होता है देखें, चलिए पत्थर को निकालते हैं तो क्या होता है देखते हैं।
पीपल वेर स्टन्ड, क्या थे? पीपल वेर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल द स्टोन अवे। पीपल वे स्टंड, यानी कि स्टंड का मतलब हमने देखा था चकित हुए, क्या हुए? पीपल, लोग क्या हुए? चकित हुए टू सी गोल्ड कॉइन्स, जो पत्थर हटाते ही उनके उसके नीचे क्या थे? सोने के सिक्के थे। इन द पिट व्हेन दे रोल द स्टोन अवे, जब उन्होंने स्टोन को रोल किया था। बहुत अच्छा चित्र बनाया है श्रेया ने, वेरी गुड। वो पिंडरा के बच्चों ने भी बहुत सारे फोटोज भेजे हैं, हम लेसन के बाद देखते हैं वो सब। अभी देखिए, लुक देयर वेर गोल्ड कॉइन्स, लुक देयर वेर गोल्ड कॉइन्स, देखो यहाँ पे सोने के सिक्के थे। अंडर द स्टोन, जो अंडर द स्टोन यानी कि पत्थर के नीचे। बट, परंतु, नो वन, कोई भी, किसी ने भी, नो वन बॉदर्ड, बॉदर का मतलब है चिंता होना, बॉदर, नो वन बॉदर, कोई भी, किसी ने भी चिंता या परेशानी नहीं लिखाई या कष्ट नहीं उठाया टू रिमूव द स्टोन्स, किसी ने भी वो निकालने की प्रयत्न ही नहीं की ना, कोशिश ही नहीं की। सो नो वन डिजर्व्स दिस गोल्ड कॉइन्स, तो कोई किसी को भी ये योग्य नहीं बनता कि वो कौन सा सोने के सिक्के ले सके। सो नो वन डिजर्व्स, डिजर्व्स यानी कि योग्य होना, नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स। हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल, हैड यू बीन, अगर आप लोग जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, और अगर आपने पत्थर हटा दिया होता, निकाल दिया होता, द गोल्ड कॉइन, जो सोने के सिक्के हैं, वुड हैव बीन योर्स, आपके होते, जो सोने के सिक्के होते हैं आपके होते। गुड़िया ने भी बहुत अच्छा चित्र बनाया, वेरी गुड। द किंग सेड टू हिज पीपल, उनके जो लोग हैं उन्होंने उनसे जो राजा ने उनके लोग प्रजा से कहा कि देखो यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स थे पत्थर के नीचे, बट किसी ने कोई कष्ट नहीं उठाया उसको हटाने के लिए, इसलिए किसी को भी, कोई भी योग्य नहीं है इन सिक्कों के। हैव यू बीन, अगर आप जिम्मेदार होते तो आप लोग को ये गोल्ड का सिक्का मिल जाता। किसने कहा? राजा ने प्रजा से कहा। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है कहानी में। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, ऑर्डर्ड यानी कि उनको हुक्म दिया। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, ऑर्डर्ड यानी कि हुक्म दिया, किसको? वजीर को। टेक यानी कि ले जाओ, ये सोने के सिक्के मेरे महल ले जाओ। टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, जो सोने का जो मूल्य है कितना अधिक है, इतने सारे सोने के सिक्के खो दिए क्योंकि वो गैर जिम्मेदार थे। आफ्टर हियरिंग दिस, आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द पीपल फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड यानी कि उनको शर्मिंदा हुई, एंड सॉरी टू, और उनको बुरा भी लगा, एंड प्रोमिस टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स अगेन, तो उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, उन्होंने माफी मांगी, बुरा लगा, और क्या किया उन्होंने? प्रॉमिस किया, वचन लिया, टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, सिटीजन्स का मतलब क्या है? नागरिक। हमने गुड सिटीजन में देखा ना बच्चों, सिटीजन का मतलब है नागरिक, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि जिम्मेदार नागरिक। ठीक है, तो हम लोग सबको, आप लोगों के सड़क में भी कभी कभी कचरा हो सकता है, कभी कभी आप लोग चिप्स का पैकेट खा के वहां पे रोड में डाल देते हैं, वैसे सब नहीं करना चाहिए बच्चों। आप लोगों को वो कहाँ पे डालना है? डस्टबिन में डालना। अगर डस्टबिन नहीं है तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें आप अपना प्लास्टिक वेस्ट डालिए, और जो वेजिटेबल वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको अलग से डालिए। तो हमने इसके बारे में भी आपके क्लास में पढ़ा था। तो चलो बच्चों, आज का लेसन यहाँ पे ही समाप्त होता है। हमने बहुत एक अच्छी चीज इस लेसन से शुरू सीखी है। तो अभी हम आपका जो बुक बैक आंसर्स है उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। रेस्पॉन्सिबल किंग के जो क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। आप लोग देखिए, द रेस्पॉन्सिबल किंग, नोटबुक लिख के लिखिए बच्चों। तो पहला जो सवाल आता है बच्चों यहाँ पे, पहला जो सवाल आता है, हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन,
किसने जो पिट है, गड्ढे को है, हु कवर्ड द पिट विद द बिग स्टोन? द किंग एंड हिज वजीर। किसने किया? द किंग एंड हिज वजीर कवर्ड द पिट विथ हिज बिग स्टोन। क्वेश्चन क्या था? हु, कौन, किसने कवर्ड द पिट विद द बिग स्टोन? तो आप ये कवर्ड विद द बिग स्टोन आप वही वापस सेंटेंस में लिखेंगे, बट उससे पहले किसने किया वो उनका नाम लिखेंगे। तो किसने किया? द किंग एंड हिज वजीर कवर्ड द पिट विद द बिग स्टोन। उजाला, वंदना, साक्षी, बहुत ब्यूटीफुली आप लोगों ने ड्रॉ किया है, नोटबुक में लिखा है। किरतपुर के बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरह से लिखा है, वेरी गुड। बहुत अच्छा चित्र बनाया है आप लोगों ने, वेरी नाइस बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने नोट शेयर किया है, चित्र शेयर किया है, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, तो आंसर लिखते ही यस मैम डालिए चैट बॉक्स में। किरतपुर से श्रेया ने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। फिर बहुत सारे स्कूल से फोटो, पिंडरा के बच्चों ने, काफी सारे बच्चों ने लिख के फोटो भेजा है। एक बहुत प्यारा हिरन भी बनाया है, वेरी गुड बच्चों। बांसुरी बनाया कृष्ण जयंती के लिए, वेरी गुड। ठीक है, अभी बच्चों लिख लिया हो तो यस मैम आ चुका है चैट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, ओके। तो वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, यानी कि वाई यानी वजह पूछा जा रहा है, क्यों वो नाखुश थे। द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज, जब हमें वजह बतानी है हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेर इररेस्पॉन्सिबल। उनके सारे लोग, जो प्रजा में जो सारे लोग हैं वो क्या थे? वेर इररेस्पॉन्सिबल। फूल का प्यारा चित्र बनाया है बच्चों ने, वेरी गुड। सो द किंग वॉज अनहैप्पी, वो क्या थे? ना खुश थे। बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ द किंगडम, यानी कि प्रजा, सारी प्रजा, ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेर इररेस्पॉन्सिबल। यस मैम आ चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दो क्वेश्चन हो चुके हैं। Why did the people not remove the stone from the road? क्यों लोगों ने, Why did the people not remove the stone from the road? क्यों उन्होंने सड़क से जो पत्थर है क्यों नहीं निकाला? वाई, वजह पूछी गई है, तो क्या कहेंगे? वो लोग क्या थे? गैर जिम्मेदार थे ना, इररेस्पॉन्सिबल थे। ऑल द पीपल वेर टू केयरलेस, टू यानी कि बहुत, बहुत केयरलेस, टू केयरलेस, केयर यानी कि केयर करना यानी कि चिंता करना या उसके लिए फिक्र करना, केयरलेस यानी कि बेफिक्र, केयरलेस एंड इररेस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदार, टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। ठीक है, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो यस मैम डालिए चैट बॉक्स में। ऑल द पीपल वर टू केयरलेस, वेरी गुड सायरा स्कूल। इसी प्रकार आप अपना इंग्लिश को, आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर कीजिए, टाइप करने की कोशिश कीजिए, फिर हम क्या कर सकते हैं? और अच्छी तरह इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आपस में उस इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द पीपल वर टू केयरलेस एंड इररेस्पॉन्सिबल टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। क्या यस मैम आ चुका है? अगले अगला बढ़े, आगे बढ़े। यस, ओके। ऑल द पीपल वर टू केयरलेस एंड इररेस्पॉन्सिबल टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वेर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स? गोल्ड कॉइन्स कहाँ डाला? द किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर, द किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर पुट द गोल्ड कॉइन्स इन अ पिट एंड दे कवर्ड द पिट with a big stone. कहाँ पे डाला? The king with the help of the wazir put the gold coins in a pit and they covered the pit with a बिग स्टोन। क्या किया? एक बड़े पत्थर के साथ उन्होंने अपना जो पिट है उसको कवर कर दिया, जो गड्ढा है उसको कवर दिया, कर दिया। उससे पहले क्या डाला? उसमें सोने का सिक्का डाला। जी मैम लिख लिया है बच्चों ने। तो किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर पुट द गोल्ड स्टोन्स इन अ पिट एंड दे कवर्ड द पिट विद द बिग स्टोन्स।
यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, आ चुका है। What did the king see every time he went out in his chariot? What did the king see every time when he went out in the chariot? तो आप शुरू कैसे करेंगे? Every time he went out in his chariot, the king used to see stones and rubbish lying on the roads. क्या देखते थे? Stones यानी कि पत्थर और rubbish कचरा को देखते थे जब कहाँ पे? सड़क में पड़ा हुआ, lying on the roads. Every time he went out in his chariot, the king used to see stones and rubbish lying on the roads. Very good श्रुति, बहुत अच्छा होली गंगा लेसन का चित्र बनाया है आपने, अच्छा पेंटिंग किया है. So every time he went out in his chariot, the king used to see stones and rubbish lying on the roads. Yes, ma'am, आ चुका है. तो let's go to the next last question. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल? क्या सबक सिखाना चाहते थे? द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल दैट इफ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवॉर्डिंग टू देम. अगर वो रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रहेंगे तो उनको ही पुरस्कार मिलेगा ना बच्चों, इट वुड बी रिवॉर्डिंग टू देम. तो बच्चों अगले क्लास में हम मिलेंगे और थोड़े बुक बैक एक्टिविटीज है, और आपका जो सिक्स्थ लेसन है उसके थोड़े बुक बैक एक्टिविटीज पेंडिंग है, उसको हम खत्म करेंगे, फुल कंप्लीट करेंगे. ओके बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे. आप आपके साइंस क्लास के लिए तैयार हो जाइए. जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू बच्चों. थैंक यू सर.